क्या आपने कभी सोचा है अगर हम अपनी बॉडी को ज़ूम करके देखें, अंदर देखें तो सबसे छोटी यूनिट क्या मिलेगी? या सबसे छोटी यूनिट कौन-सी होगी? क्या हम सिर्फ़ ऑर्गन्स से बने हैं या उससे भी छोटी कोई यूनिट है जिससे ऑर्गन्स बने हैं या टिश्यूज़ बने हैं? तो आज हम एंटर करने वाले हैं एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, जहाँ से लाइफ़ एक्चुअली स्टार्ट होती है, ठीक है? तो वेलकम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9 बायोलॉजी, सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सेल क्या है, सेल कहाँ से ओरिजिनेट होके आया, या सेल वेयर डज द सेल कम फ्रॉम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हाउ सेल मल्टीप्लाइज। ये सभी चीज़ें करेंगे, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। हमने रट्टा नहीं मारना है, हम रट्टे पे नहीं जाएंगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सेल होता क्या है? सेल को जनरली आप स्कूल गए हो तो बताया होगा कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो अभी हम समझेंगे व्हाट इज सेल। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों बोला गया? ये तो पता चल गया कि स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है, लेकिन ये समझ में आया कि क्यों बोला गया इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स? नो आंसर। क्योंकि इसको इसीलिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बताया गया है कि इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जब एक बिल्डिंग बन रही है तो सबसे उसमें सबसे छोटा जो यूनिट होएगा, या बिल्डिंग बनाने के लिए या रूम्स बनाने के लिए सबसे छोटा यूनिट कौन सा यूज़ होगा, या वो किस चीज़ से बनी होगी? दैट इज़ जनरली ब्रिक्स या ब्लॉक्स। ब्लॉक्स बहुत सारे जुड़ेंगे तो एक बिल्डिंग तैयार होएगा। सेम वे ये सेल है। सेल बहुत सारे सेल जुड़ेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म तैयार होगा, या ऐसे सोच लो कि एक पूरा सिस्टम तैयार होता है। जैसे ये ब्लॉक्स बिल्डिंग बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, सेम वे एक ऑर्गेनिज्म पूरा तैयार करने के लिए, या पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार होने के लिए सबसे छोटा जो फंडामेंटल यूनिट है, सबसे छोटा जो यूनिट बनेगा, स्ट्रक्चरल यूनिट बनेगा, डैट इज़ सेल। इसी से ही सारे फंडामेंटल भी बनेंगे, और सभी स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग ऑर्गन्स या सभी चीज़ें इसी सेल से ही बनेंगे। सेल्स को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व करा? दैट वाज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। कब करा? 1665 में करा। किस चीज़ में करा उन्होंने? किस चीज़ में इसको फाइंड करा, या किस चीज़ में इसको देखा उन्होंने? एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के थ्रू, खुद से डिज़ाइन करे हुए माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने देखा कि एक हनी कॉम्ब की तरह, जैसे हनी कॉम्ब व्हाट इज़ हनी कॉम्ब, ये भी आता है क्वेश्चन। तो हनी कॉम्ब एक मधुमक्खी जो होती है, जिसका जो हाउस होता है, या कह लो जो उसका जो घर होता है, उसकी तरह है। बहुत सारे छोटे 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 ना, तो डैट इज़ उसको उसने देखा कि वो चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ है हनी कॉम्ब की तरह, और उसको उन्होंने बाद में नाम दिया सेल के तौर पे। तो रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले सेल देखा, वो देखा उन्होंने कॉर्क स्लाइस में, ठीक है? कॉर्क स्लाइस एक ऐसा सब्सटेंस है जो बार्क ऑफ अ ट्री से ऑब्टेन करा गया, या फिर विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री, मीन्स ट्री, किसी भी ट्री की छिल्लड़ जिसको कहते हैं, या फिर कह लो कि छिलका, है ना? दैट पोर्शन इज बार्क ऑफ अ ट्री। तो वहाँ उन्होंने फर्स्ट टाइम उसको देखा, लेकिन दैट इज़ अ डेड सेल। सम रिसर्चर्स ये भी बिलीव करते हैं कि ये स्मॉल वाटर पूल्स में, जो कि इन्वायरमेंट के साथ, जिसका जो ओशंस पानी जो है, वो इन्वायरमेंट के साथ साथ, चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ साथ अपना टेम्परेचर भी बदलता रहता है, वैसे में सेल पाए गए। ऐसा कुछ रिसर्चर्स का मानना है, या कुछ साइंटिस्ट कम्युनिटी ऐसा मानती है। हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच इन्वायरमेंट्स, ठीक है? जो ऐसे स्मॉल वाटर पूल्स जो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ साथ चलते हैं, तो उसका जो बेस्ट एग्जांपल हम मान सकते हैं हॉट स्प्रिंग्स है, ठीक है? इंडिया में जो ये हॉट स्प्रिंग्स जनरली कहाँ मिल रही है? ये मिल रही है पूगा वैली इन लद्दाख। वी नो कि लद्दाख में टेम्परेचर हमेशा डाउन ही रहता है, टेम्परेचर मिनिमम में रहता है हमेशा, लेकिन इतनी हाई टेम्परेचर्स वहाँ पे, इतना लो टेम्परेचर होने के बावजूद, जो पूगा वैली लद्दाख का जो एरिया है, वहाँ हॉट स्प्रिंग्स है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है।
नियरली टेम्परेचर ऐसी हैं जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के अराउंड अराउंड है, इवन इन द कोल्ड क्लाइमेट ऑल्सो, क्योंकि वहाँ लद्दाख में तो जनरली क्लाइमेट कोल्ड ही रहता है। दिस environmental condition seems to be similar to those of the early earth। ये जो environmental condition है, ये जो पूगा वैली का जो लद्दाख का जो वेरी हाई टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, जो बॉइलिंग पॉइंट के नियर नियर है, वही इन्वायरमेंट ऐसा माना गया है कि वही इन्वायरमेंट अर्ली टाइम्स ऑफ अर्थ में रहे होंगे। अर्थ का जो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस रहे होंगे, तब भी कुछ कुछ ऐसा ही टेम्परेचर रहा होगा। ठीक है, अबाउट विच इज़ अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, जो कि आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो की बात है, पीछे की बात है ना। The organism living in these hot springs are mostly heat loving bacteria। ये जो organisms है जो कि इस hot springs में survive कर रहे हैं, वो generally heat loving bacteria है, जिनको heat पसंद है। Those are also called as thermophiles। अगर आपको ऐसे points में पूछ ले कभी कि what are thermophiles, तो thermophiles are the organism living in the hot springs which are mostly heat loving bacteria। ठीक है, अब इसके बेसिस में ये जो थर्मोफाइल्स हैं, ये जनरली यूनिसेल्युलर होते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, या उसको कंसेप्ट को उस समय नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे, हमने पूरा सेल से कैसे एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बन रहा है वो हमने देखना है नेक्स्ट क्लास में, एंड वी विल लर्न और वी विल क्लियर आवर कंसेप्ट अबाउट हाउ टू स्टडी सेल्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंट्रोड्यूस्ड हियर, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, ये जो चीज़ें हैं ये कुछ कुछ इस बुक में ऐसी भी चीज़ें बहुत सारी दी हुई हैं जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस की गई है, पहले पहले के बुक्स में ये सब चीज़ें नहीं थी। तो हमारे लिए ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, सो दैट आपसे कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। ओके, थैंक यू।